इधर घुमा दो इसको, बस धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बेटा फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति वाला जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो चल रहा है अपना। और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर 2 क्लास अभी तक ले ली है। अब बेटा अपन थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। बेसिक 2 जो पिछली क्लासेस हुई है उसमें हमने एक बार हल्का सा अपन वापस रिवाइज करें तो 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स का एक जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई एक तीसरा पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो डिवीज़न पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इंटरनली, एक्सटर्नली और मिडिल पॉइंट पर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली थी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, प्लेन की इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना, ये सब हमने करा था कल। अब हम एंगल की अगर बात करें, आज हम स्टार्ट करते हैं एंगल की। अगर हम बात करें बेटा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच का एंगल। जैसे ये कोई भी एक लाइन ये है बेटा, एक कोई भी लाइन ये है, तो इनके बीच का जो एंगल है उसकी बात हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बीच का हम एंगल जो है, जैसे अगर मैं थीटा से इसको डिनोट करूं तो ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो लाइंस आ गई 2, तो दोनों लाइंस की इक्वेशन हमको चाहिए, है ना बेटा। तो देखते हैं, मान लिया हमने x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1 एंड x माइनस x2 तथा x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस z2 अपॉन N2। ये हमारे कोई भी 2 लाइंस की इक्वेशन है, ये हमारे कोई भी 2 लाइंस की इक्वेशन है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो उसको हम लिखना सीख रहे हैं। लेट माना हो गया बेटा, ठीक है, R या B 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये कोई भी 2 रेखाओं के क्या है बेटा, समीकरण है। आ रही बात समझ में? ये क्या है बेटा, 2 कोई भी लाइन है उनके इक्वेशन है। तब इनके बीच कोण, देन एंगल बिटवीन देम, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, कॉस ऑफ थीटा से। कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा बेटा, L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। ये हमारे 2 लाइंस के बीच का क्या हो गया बेटा, एंगल। अब 2 लाइंस है तो 2 लाइंस या तो भाई कोई एंगल बना रही है तो 2 कंडीशंस और भी हो सकती है। हो सकता है दोनों लाइन इस तरह से हो बेटा, मतलब एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो सकता है दोनों लाइन कैसी हो, इस तरह से हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, हमारी पढ़ी हुई है कंडीशन, उनके लिए क्या कंडीशन होती है वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। देखो केस फर्स्ट में लिख लेंगे इसको बेटा अपन, केस फर्स्ट में लिख लेंगे। मान लिया कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, माना दोनों रेखाएं परस्पर कैसे बेटा, लंबवत है। इफ both, the lines are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत है, देन तब क्या कंडीशन होगी, L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। और यदि केस सेकंड की हम बात करें, दोनों रेखाएं यदि परस्पर समांतर है, if both the lines are parallel to each other, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो फिर क्या कंडीशन होगी बेटा, तब बेटा ये जो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 है, इनका जो अनुपात है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिखिए, ये लिखिए बेटा, दो लाइंस के बीच के एंगल को जल्दी से एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं अपन। दो रेखाओं के बीच का कोण हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं बेटा दो समतलों के, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। अब हम क्या पढ़ते हैं, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण, जैसे अभी हमने बनाया वैसे बना लेते बेटा। मान लीजिए ये कोई प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ऐसा ये कोई भी दूसरा प्लेन है, तो इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो देखो, लेट मान लिया बेटा हमने, भाई दो समतल है, दो समतल है, दो प्लेन है, तो उन दोनों की समीकरण भी होगी, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पर अपन कि मान लिया मैंने कि a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। एंड क्या है बेटा, कोई दो समतल है, आर एनी टू प्लेन्स, कोई भी क्या है बेटा, ये दो समतल है। अगर ये कोई दो समतल है तो इनके बीच के कोण को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, किस तरह से डिनोट करेंगे, वो हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। तब इनके मध्य कोण, देन एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा बेटा जी, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 ओवर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट ऑफ
A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कोण या दोनों के बीच का एंगल बिटवीन गिवन टू प्लेन्स। अब इसमें भी वही कंडीशन होगी बेटा, हो सकता है कि हमारे जो दोनों प्लेन है, हो सकता है हमारे जो दोनों प्लेन है वो कैसे हो, वो ऐसे इस तरह से कंडीशन हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो सकता है एक यहाँ हो प्लेन, एक यहाँ पर हो सकता है दोनों एक दूसरे के समांतर हो। तो केस फर्स्ट की बात अपन करते हैं कि कब ये प्लेन पैरेलल होंगे, कब ये परपेंडिकुलर होंगे। तो दोनों समतल एक दूसरे पर लंब होंगे यदि both the planes are perpendicular to each other if कंडीशन क्या है, दोनों प्लेन एक दूसरे के लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कब कंडीशन क्या है बेटा, यदि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है सर, आगे देखते हैं केस सेकंड में क्या कह रहे हैं। केस सेकंड में हम देखना चाह रहे हैं दोनों एक दूसरे के समांतर कब होंगे। केस सेकंड में हम देखना चाह रहे हैं दोनों समतल एक दूसरे के समांतर होंगे यदि both the planes are parallel to each other if दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कब, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो बेटा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें, एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें बेटा। आगे देखते हैं। अब हमने दो रेखाओं के और दो समतलों के बीच का कोण को समझ लिया है, पढ़ लिया है, और कंडीशंस को भी जान लिया है कि कब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि दोनों जो हमारे पास प्लेन या दोनों जो हमारे पास लाइंस थी, उसमें से एक तो लाइन और एक प्लेन, मतलब कि एक रेखा और एक समतल अगर हो तो उनके बीच के कोण को, उनके बीच के एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ये पढ़ रहे हैं बेटा आप अपन। तो एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एक रेखा एवं एक समतल के बीच का कोण। देखो ये सारी चीज़ें 2D में आपने पढ़ ली है बेटा,
मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लास चला रहा हूँ। फिलहाल हम इस पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। 2 या 3 क्लास मतलब 2 हो चुकी है, आज की और क्लास हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर मजबूत हो जाएंगे, मतलब कि वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो 3D में अपन कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं। दिक्कत क्या आती है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया पर हम समझ ही नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हिले हुए हैं हमारे सारे ही, पता ही नहीं है। तो वो यहाँ से हम क्लियर करेंगे बेटा। तो देखेंगे एक रेखा और एक प्लेन के बीच का एंगल। जैसे ये कोई भी एक प्लेन बना लिया बेटा मैंने, और ये लाइन बना दी एक, तो इनके बीच का जो एंगल है उसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं। इसके बीच के एंगल की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लाइन की इक्वेशन भी चाहिए और प्लेन की इक्वेशन भी हमको चाहिए। तो हमने मान लिया बेटा, हमने मान लिया लेट x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन N be the equation of a line, एक रेखा का यह एक रेखा है, एंड तथा a x b y c z प्लस d इक्वल टू 0 क्या है, बी अ इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक समतल का समीकरण है। आ रही बेटा जी यहाँ तक बात समझ में? देन एंगल बिटवीन देम, तब इनके मध्य कोण, कोण क्या हो जाएगा, वही कॉस थीटा। क्या आ जाएगी फॉर्मूला, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एल बी एम सी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर सर? तो एक बार इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें आप। एक रेखा, एक लाइन और एक समतल, एक प्लेन के बीच के एंगल को हम यहाँ लिख रहे हैं। जल्दी से नोट डाउन करें बेटा आप इसको। आगे चलते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हुए बेटा, कल हमने ये ऐसा बनाया था, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, x z या y लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाया था O। और हमने ये प्लेन्स की इक्वेशन देखी थी बेटा। क्या करा था हमने, ये प्लेन्स की इक्वेशन को देखा था। ये कौन सा था, XY प्लेन था, या कह सकते हैं XOY। इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी, z इक्वल टू 0, ऐसे ही y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इक्वेशंस लिखी थी ना। तो अब आगे अपन लिख रहे हैं कि ये तो हो गया बेटा XY प्लेन। अब इसके पैरेलल कोई भी प्लेन हो, इसके पैरेलल कोई भी प्लेन, जैसे ये प्लेन बना दे बेटा अपन, ये प्लेन बना दिया।
तो ये क्या है, ये क्या होगा बेटा, थोड़ा सा और सीधा बना दे इसको, चाहे से इस तरह से बना ले। ये क्या होगा, ये इसके क्या होगा, पैरेलल प्लेन होगा, ये इसके क्या होगा, पैरेलल प्लेन होगा। तो इस टाइप की इक्वेशंस अपन पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे ये YZ प्लेन है, एक यहाँ प्लेन बना दो ऐसे, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल प्लेन। और थोड़ा ढंग से बनाना चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, देखो ये वाला प्लेन, इसके पैरेलल प्लेन। तो इनकी इक्वेशंस क्या अपन पता करना चाह रहे हैं। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी निर्देशी समतलों के समांतर समतल का समीकरण या के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स, equation of plane which are parallel to the coordinate planes। जैसे हम देखना चाहते हैं x o y के पैरेलल या समतल y o z के समांतर समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दी YOZ प्लेन। तो इस YOZ कौन सा होगा बेटा, ये Y, ये O, ये Z। तो YOZ प्लेन को आप क्या कहते हो, x बराबर 0 प्लेन। तो इसके समांतर क्या हो जाएगा, x बराबर कोई भी कांस्टेंट डिस्टेंस, x बराबर कोई भी कांस्टेंट डिस्टेंस। जैसे ये, इसको कहते हैं, ये वाला कहते हैं अपन x बराबर है। ठीक इसी तरह से समतल XOY या YOX के समांतर समतल का समीकरण। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, ये क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक गोला है जिसको ये x के समांतर या XOY के समांतर या XY प्लेन के समांतर समतल कट करता है। तो वह समांतर समतल का हमें पता ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। तो x और y के समांतर समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दी x ओ y प्लेन। x ओ y प्लेन कौन सा हो गया बेटा, ये x ओ y प्लेन कौन सा हो गया, z बराबर 0। तो इसके पैरेलल कौन सा हो जाएगा, इसके पैरेलल प्लेन कौन सा हो जाएगा, z बराबर कोई भी कांस्टेंट, z बराबर कोई भी कांस्टेंट। मैं लेट कर लेता हूँ, z बराबर c। थर्ड, समतल कौन सा बच गया, y ओ z आ गया, x ओ y आ गया, तो x ओ z बच गया। x ओ z के समांतर समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन which are parallel to XO Z प्लेन। XO Z प्लेन में y बराबर 0 होता है बेटा, XO Z में y बराबर 0, तो उसके पैरेलल कोई भी प्लेन की बात करोगे आप, उसके पैरेलल प्लेन को मैं बोल देता हूँ y बराबर b। लिखिए, फटाफट से नोट डाउन करिए बेटा, फटाफट से इसको नोट डाउन करें। आगे देखते हैं बेटा अपन, कल हमने
समतल का समीकरण लिखा था। मैंने बोला था कि कोई भी रेखिक समीकरण, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में हो, डिफाइन हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने प्लेन का कल जनरल इक्वेशन तो पढ़ लिया था, समतल के समीकरण के विभिन्न रूप, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स की मतलब पहला जो जनरल इक्वेशन था, व्यापक जो समीकरण था, वो हमने क्या लिखा था बेटा, ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0। ABC को बता देते नॉर्मल के हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, दूसरा अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन देखना चाह रहे हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म को देखो, समझो, पढ़ा हुआ सब कुछ है, पर हम सर भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं और भूलते ही जा रहे हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब कि ऐसा प्लेन जो इस पर इंटरसेप्ट अंतःखंड काटे बेटा, इस पर अंतःखंड काटे, देखो ये ऐसा प्लेन, जो इंटरसेप्ट बना रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। A के कोऑर्डिनेट A 0 0, C के 0 0 C, B के कोऑर्डिनेट 0 B 0। तो अंतःखंड रूप में लाइन का प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन A, y अपॉन B, z अपॉन C इक्वल टू 1। ये बेटा जनरल में ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि x पर हमेशा ही A ही अंतःखंड काटेगा, ऐसा नहीं है। मैं A को यहाँ C की जगह भी लिख सकता हूँ, वो जो करस्पॉन्डेंस है ना, उसके हिसाब से लिख रहे हैं कि यहाँ पर ABC अगर कोऑर्डिनेट दिए, हमने पॉइंट्स दिए हैं, तो वहाँ पर अपन कोऑर्डिनेट्स को स्मॉल a, 0, 0 ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की बात हो रही है। समझ गए? जैसे यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, तो यहाँ 1 2 3 आ जाए। यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, तो 3 2 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? और तीसरा हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, अभिलंब रूप में, इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हो आप, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, जहां पर P क्या होता है, P होता है बेटा अभिलंब, नॉर्मल होता है ये। लिखिए बेटा, LMN क्या हो जाएंगे, पता ही है सभी को, लिख को जाए, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं अपन। डायरेक्शनल कोसाइंस। अभिलंब का क्या मतलब हो गया, जैसे कि ओरिजिन से उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है उसकी लेंथ है ये P का क्या मतलब हो गया बेटा, मूल बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn to plane from origin। लिखिए बेटा यहाँ तक फटाफट से एक बार।
आगे देखते हैं